हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर स्टूडेंट नहीं कर पाएगा। अगर आप इन सब क्वेश्चनों में से अगर आप 15 या 16 क्वेश्चन भी कर पाते हैं तो आप बाकी स्टूडेंट की तुलना में बहुत ही आगे हैं। और मान लीजिए आपकी ज्योग्राफी की तरफ से आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिगड़ देरी गमाए और अपना टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? ए ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन आपका राजस्थान, सी ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन आपका महाराष्ट्र। तो आपको बताना है कि क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा राज्य है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यह क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन आपका गोवा, बी ऑप्शन आपका सिक्किम, सी ऑप्शन आपका त्रिपुरा, डी ऑप्शन आपका मणिपुर। तो भारत का सबसे छोटा स्टेट राज्य कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें राइट हो जाएगा आपका ए, यानी कि गोवा। यह सबसे छोटा स्टेट है हमारे उत्तर भारत देश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की राजधानी क्या है? मुंबई, बी ऑप्शन कोलकाता, सी ऑप्शन नई दिल्ली और डी ऑप्शन चेन्नई। तो भारत की जो राजधानी है वो नवी जो राजधानी है, अभी नई जो राजधानी है वो है आपकी नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए ऑप्शन यमुना, बी ऑप्शन गंगा, सी ऑप्शन ब्रह्मपुत्री, डी ऑप्शन गोदावरी। तो आपका इसमें सबसे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, अगर लंबी के बारे में बात करते हैं, लंबाई के बारे में बात करते हैं, तो वो हो जाएगी आपकी बी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि गंगा। अगर हम चौड़ाई के बारे में बात करते हैं कि चौड़ी नदी कौन सी है, तो ये हो जाएगी आपकी ब्रह्मपुत्री। ठीक है। देखिए दोस्तों, आप मेरे करने से पहले आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, जब भी आपको पता लगेगा कि आपकी जो पढ़ाई किस स्तर पर चल रही है। ठीक है, तो मैं जैसे स्लाइड पे क्वेश्चन लगाता हूँ दूसरा, तो आप तुरंत को आपको पढ़कर के क्वेश्चन को आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये इसका राइट ऑप्शन हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है जो भारत में स्थित है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए आपका एवरेस्ट, नंबर बी कंचनजंगा, नंबर सी नंदा देवी, नंबर डी आपका कामेट। तो कौन सा इसमें राइट ऑप्शन होगा बताने की कोशिश करेंगे। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हुआ आपका कंचनजंगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कुल कितने राज्य हैं, यानी कि भारत में वर्तमान में कुल कितने स्टेट हैं? ऑप्शन 27 ए नंबर पे, बी नंबर पर 28, सी नंबर पर 29 और डी नंबर पर आपका 30 यानी कि 30। तो आपको बताने हैं वर्तमान में कितने राज्य हैं। तो वर्तमान में आपके राज्य जो है वो है 28। ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ए ऑप्शन ए आपका 7, बी 8, सी 9, डी 10। तो आपको बताना कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि टोटल अभी भारत के अंदर हमारा 28 तो स्टेट हैं, ठीक है, राज्य हैं, और आपके 8 जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए आपका गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी हरियाणा। तो जो हमारे भारत का थार का जो मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है? देखिए मान के चलिए जैसे कि हमारा ये इंडिया है, ठीक है, भारत है। इसमें आपका जो सबसे बड़ा थार का रेगिस्तान है वो कहाँ पर है? रेगिस्तान से समझ में आ रहा है कि इसका ऑप्शन हमारा जो है वो वी राइट हो जाएगा, यानी कि राजस्थान। ठीक है, यह थार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिल्का झील कहाँ स्थित है? ए ओडिशा, बी केरल, सी बिहार, डी असम। तो कहाँ है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ए कन्याकुमारी, बी इंदिरा पॉइंट, सी रामेश्वर, डी लक्षद्वीप। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लग रही है प्लीज़ बताने की कोशिश करें, कमेंट में ज़रूर मैसेज करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी आपका केरल। तो जो सबसे लंबी तट रेखा लगातार तटभूमि के साथ सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है हमारा भारत का जो राज्य है वो कौन सा है? वो हो जाएगा आपका इधर ऑप्शन नंबर वी, यानी कि गुजरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानिसराम किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन असम, बी मेघालय, सी मणिपुर, डी सिक्किम। तो आपको बताना है यह जो है हमारा मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुंदरबन डेल्टा किस नदी पर बनता है? डेल्टा किस नदी पर? देखो डेल्टा किसे कहते हैं, जब कहीं भी किसी नदी का बहाव होता है और बहाव के कारण कोई इस प्रकार का स्ट्रिक आकर यहाँ पर दोनों तरफ पानी बहता है, तो ये जो बनता है आपका, इसी को बोलते हैं हम डेल्टा। ठीक है, इसी को बोला जाता है आपका डेल्टा। देखेंगे इसमें सुंदरबन डेल्टा किस नदी पर बना हुआ है? ए ऑप्शन आपका यमुना, बी ऑप्शन है गंगा या ब्रह्मपुत्री, सी ऑप्शन है गोदावरी और डी ऑप्शन आपका कृष्ण नदी। तो सुंदरबन डेल्टा जो है आपका, वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका वी राइट, गंगा और ब्रह्मपुत्री के बीच में बना हुआ है। ठीक है, चलिए बताऊंगा देखो कहाँ बना हुआ है। देखिए बांग्लादेश के जस्ट नीचे आपका, यहाँ पर जब गंगा ब्रह्मपुत्री का संगम होकर यहाँ पर आगे पहुँचती है बंगाल की खाड़ी में, जब गंगा पहुँचती हैं तो यहाँ पर इस प्रकार के फटने के कारण जो एक बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है, इस डेल्टा को बोलते हैं हम सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ठंडा इलाका कौन सा है? ए ऑप्शन शिमला, बी ऑप्शन द्रास, नंबर सी ऑप्शन आपका लेह और डी ऑप्शन आपका कारगिल। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट में पिन करना है। ठीक है, चलिए आपको बताना है। ठीक है, वरना हम उसको अब लास्ट में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आपको ये सोचकर बताना है कि इसमें से सबसे ठंडा स्थान आपका कौन सा है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिहरी बांध कहाँ है? टिहरी बांध किस राज्य में, आपको ये बताना है। हिमाचल में, यूके उत्तराखंड में, जम्मू में या सिक्किम में? ठीक है, तो आपका जो इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तराखंड, यानी कि यूके में यह स्थित है। ठीक है, इसको यूके का दूसरा नाम आपको हम बताते हैं, यूके को उत्तराखंड भी बोलते हैं और उत्तरांचल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको दो नामों से पुकारा जाता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरावली पर्वत कहाँ स्थित है? देखिए भाई, ऑप्शन नंबर है आपका राजस्थान, हरियाणा, बी है आपका महाराष्ट्र, सी आपका केरल, डी आपका उड़ीसा। तो यह इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजस्थान और हरियाणा। अरावली पर्वत जो है आपका हरियाणा और राजस्थान दोनों स्टेटों में लगता है। आगे चलेंगे। देखिए दोस्तों, देखो ये कहाँ पर स्थित है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ मैप के जरिए। यहाँ पर जैसे कि दिल्ली स्टेट रहा, यहाँ पर इस प्रकार से ये जितना आपका ये अरावली है आपका। ठीक है, तो यह इलाका जो लगता है वो हरियाणा लगता है और यहाँ पर जो लगता है वो राजस्थान लगता है। ठीक है, तो यह अरावली पर्वत जो है ये दो स्टेट, तीन हिस्सों के बीच में आता है। एक दिल्ली के अंदर भी आता है, हरियाणा के अंदर भी आता है और यह राजस्थान के अंदर भी गिना जाता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए, इसमें पूछ रहा है 17 क्वेश्चन में, भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? यानी कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो उम्मीद है आप बता पाएंगे। ए ऑप्शन है आपका गंगा, सॉरी ए ऑप्शन आपका ब्रह्मपुत्री, बी ऑप्शन आपका गंगा, सी ऑप्शन गोदावरी और नर्मदा है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, जैसे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही, ठीक है, कि सबसे जो इसमें आपका जो चौड़ी नदी होती है वो हुई आपकी कौन सी? ब्रह्मपुत्री। बट इसमें जो पूछ रहा है कि लंबाई के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, लेंथ के बारे में बात कर रहा है। तो लेंथ के बारे में जब बात करेगा तो हम इसको जो ऑप्शन बताएंगे वो बताएंगे इसको सबसे बड़ी और लंबी जो नदी प्रणाली है वो गंगा की। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। गंगा की जो लंबाई है वो कितनी है मेरे भाई? 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? ए ऑप्शन आपका बिहार, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन आपका महाराष्ट्र, डी ऑप्शन आपका पश्चिम बंगाल। तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी राइट, यानी कि यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो आपका जनसंख्या के मामले में सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ए शिलोंग, बी मानिसराम, सी दार्जिलिंग और डी आपका कोलकाता। तो आप इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका वी। ठीक है, मानिसराम, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रमुख मिट्टियाँ कितने प्रकार की पाई जाती हैं? ऑप्शन ए आपका 4, बी 5, सी 6 और डी आपका 8। तो देखिए वैसे तो भारतीय अनुसंधान के मुताबिक 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, बट कुछ किताबें हमारे लिए 8 प्रकार की मिट्टियाँ भी बताती हैं। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6 प्रकार। ठीक है, चलिए अब मैं आपको
क्वेश्चन का आंसर एक को आपको मैंने बोला था। प्लीज़ अगर आपको बताएंगे तो मैं आपको जो आप बोलेंगे उसी कमेंट पर एक वीडियो बना करके दूंगा। ठीक है, 14वें क्वेश्चन का आपको मैंने बोला था, उसका आपको इस कमेंट आंसर में जवाब देना। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और आप बताना कि मैं किस टॉपिक पर आपको वीडियो बना कर दूँ, उसी टॉपिक पर आपको वीडियो बना करके मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।